Good morning, everyone. We are talking about the diversity in living organisms, and we have already discussed the characteristic by which we can divide the living organisms into different groups, subgroups. Okay, so first of all, the hierarchy of classification in groups. Okay, so our biologists, that is Ernst Haeckel, Robert Whittaker and Carl Woese, these are the three scientists who have tried to classify all living organisms into broad categories. This is the picture of R.H. Whittaker. Okay, they are tried to classify all living organisms into broad categories which are called kingdoms. Okay, and again the R.H. Whittaker proposed 5 kingdoms, that is your Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, ये जो R.H. Whittaker हैं ये अगेन जो है जो किंगडम्स बने, ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया और उसके बाद जो किंगडम जिसको बोला गया, अगेन ये R.H. Whittaker ने क्या किया, 5 किंगडम्स बनाए. ठीक है, 5 किंगडम्स के नाम क्या क्या हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया. और ये जो ग्रुप्स बने ना, ये ग्रुप्स जो है कैसे इन लोग को डिवाइड किया गया? अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ये तीनों को कंसीडर करके जो है इन्होंने जो है अगेन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिए, दैट इज़ योर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया. और इन्होंने 5 जो है मेन बेसिस को इन्होंने कंसीडर किया है. यहाँ पे देखिए जैसे एक स्लाइड में दिखाया गया है. पहला तो बोला जा रहा है कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. ये जो 5 किंगडम्स बनाए गए अकॉर्डिंग टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर. उसके बाद उनका जो ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है, ठीक है, उसका कम्प्लेक्सिटी. उसके बाद उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसके बाद उसका लाइफस्टाइल कैसा है, और उसके बाद लास्ट में है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब R.H. Whittaker ने 5 किंगडम्स बनाए अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट 5 कैटेगरीज, जिन्हों की इस तत्व के आधार पर उन्होंने 5 जो है किंगडम्स में बांट दिए. पहला तो हो गया कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक, वेदर दे आर यूकैरियोटिक. एंड ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक इन आवर सेल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. अकॉर्डिंग टू दैट R.H. Whittaker डिवाइड कर दिए सारी ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पहले दिखाया गया है कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. ओके, ऑल ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल इन आवर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर. नेक्स्ट कम टू उनका जो सेकेंड बेसिस था वो क्या है? कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी. कोई भी अगर ऑर्गेनिजम्स है उसका जो बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, कितने कॉम्प्लेक्स हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऑर्गेनिजम्स का जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स के जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग उनके ऑर्गेनिजम्स का जो है अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, राइट. सबका अलग अलग स्टाइल है. ओके, तो उसके हिसाब से भी जो है उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को जो है डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट उनका जो आधार था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये सब हम जानते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे? वेदर द ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हम स्किप कर गए. ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स का जो कम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है. ठीक है, 2 ही स्लाइड बस अवेलेबल है यहाँ पर. ठीक है, तो ये था हमारा कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी. उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कंसीडर किया वो ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है. मतलब
whether the organism synthesize their own food or whether the organism depend on other. ठीक है, all of you know what do you mean by autotrophic nutrition. The organisms which synthesize their own food, they are called autotrophic nutrition, and the organism they cannot synthesize their own food and depend on other, they are called heterotrophic organisms or heterotroph, and their mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. तो अकॉर्डिंग टू दैट जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो लोग करते हैं मीन्स ऑटोट्रोप्स जितने भी प्लांट्स हैं वो लोग इस कैटेगरी के अंदर आ गए. ओके, और उसके बाद हेट्रोट्रोप्स में जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ओके, ये उनका था थर्ड बेसिस जिसकी वजह से इन्होंने ये ग्रुप्स को जो है फॉर्म किया था. उसके बाद उनका जो नेक्स्ट था वो है लाइफ स्टाइल्स. अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टाइल्स अगेन द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. दे आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर हम किसको कहते हैं? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मतलब वो लोग अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं. ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ओके, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स किसको कहते हैं? जो दूसरे के ऊपर फीड करते हैं. ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, दे आर कंज्यूमर्स. ठीक है, अभी यहाँ पे और एक चीज़ है, डिकम्पोजर. जितने भी डेड रिमेन है प्लांट्स या एनिमल्स का, ठीक है, उसको जो डिकम्पोज करता है और सॉइल में जो है कम्प्लीटली मिला देता है, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. जिसमें कि हमने कंसिडर किया बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स बिकॉज दे डिकम्पोज ऑल द डेड remain of plants and animals into the soil. All of you know about this. ओके, तो डिकम्पोजर में इन लोगों को RH व्हिटेकर ने इंक्लूड कर दिया. उसके बाद लास्ट में एक था आप लोगों का, दैट इज योर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ओके, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किससे इवोल्यूशन हुआ है उसका. ठीक है, मतलब उसका जो एंशियंट एज था, मतलब पहले वो लोग कैसे दिखते थे और बाद में धीरे धीरे डेवलप्ड होके वो लोग कैसे दिखे. ठीक है, एडवांस्ड होने के बाद वो लोग कैसे दिखे, प्रिमिटिव में वो लोग कैसे दिखते थे, उसके बाद उन्होंने उसमें जो है क्या क्या चेंजेस आई. ठीक है, एक इवोल्यूशनरी पीरियड में क्या क्या ग्रेजुअली चेंजेस हुआ, उसके बाद फाइनली वो ऑर्गेनिज्म में जो है कितने सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई. दैट इज़ योर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ओके, सो RH व्हिटेकर जो है उनका जो 5 किंगडम उन्होंने बताया, उसको जो है उन्होंने किस बेसिस पे फॉर्म किया था? अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, according to the complexity of an organism's body, according to the mode of nutrition, next that is your lifestyle, and next is your phylogenetic relationship. इसी को उन्होंने आधार बना के जो है 5 किंगडम्स जो है उन्होंने बना दिया. दैट इज योर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया. ओके, so thank you for watching this video. I hope so all of you enjoyed a lot. In our next video I am going to discuss about the Monera. Okay, one by one kingdom again हम जो है discuss करेंगे in our next class. Okay, so thank you for everyone. Bye everyone and have a nice day.